जिसमें मन्नर मेरी माँ ने मारे में तो कोसे ने भी नूना वेरा था भाई मेरा रिश्ता पक्का हो गया और हमारी जिंदगी का अंत आने वाला है। तो छुटता ही ने बोला कल ले आओ घर पक्की करके जाऊंगा मैं देखकर ना आते। और उनके यहाँ गाओगे तो ठीक है ना, तो खाट में पड़ी पड़ी पक्का करके चले जाएंगे। तो मेरी माँ भी रो लग गई, मैं भी रो लगी। मगा भाई तो कुछ तो सोच ले, मगा तू बड़ा है। तो मैंने एक चीज सोच रखी थी भाई, पहली बात तो मैंने शादी नहीं करनी, कुछ बनकर अपनी माँ बाहर लगाने नहीं आने थे। दूसरी चीज अगर इतनी जबरदस्ती हो रही है, शादी हो रही है, तो जो मेरी लाइफ में आओगे मेरा फर्स्ट एंड लास्ट रहेगा। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ मेरे मन में एक झूठी उम्मीद थी। उनके सारे मैं घर में गई और जाने के बाद मैंने देखा कि उनने झूठ बोल के मेरे से शादी कर रखी है। और उस झूठ में मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी भाभी सब शामिल है। एक दिन ऐसा आया कि सारी सच्चाई मेरे आगे आ गई और मैं टूट गई, इतनी बिखर गई कि मेरा आगे कुछ नहीं दिखा। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, 2 महीने पीछे मैं घर से लगा दी थी उनने, और मना कर दिया था कि हमने इसके गला रिश्ते में नहीं रहना और हम अपने की दूसरी शादी करेंगे। झूठ एक बात कही थी, माँ तेरी बात ऊपर करी मैंने, चल मान लिया मैंने तेरा छोरा उस दिन ही अपनाया, पर मानना तो दिल था बड़ा। और आज मैं उसके नाम की प्रेग्नेंट हूँ, तो यू बड़ा कितना है। उनकी आंखें खुल गई, हुई प्रेग्नेंट कुकर हुई। राम राम जी सारा ने। मैं हूँ तारी ज्योति, सनपेड़े गांव की रहने वाली हूँ। छोटे से हरियाणा के जिले में मेरा जन्म हुआ था। और मेरे पिता का नाम है सुरेंद्र और मेरे भाई का नाम है प्रदीप, मेरी माँ का नाम है मुकेश और मेरी एक बहन थी पूजा और एक मैं हूँ ज्योति। और भाई आज तक आप सब ने बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट करी थी कि भाई तेरे साथ हुआ क्या बेबे, हमने अब तक पूरी स्टोरी का नहीं पता है, तो हम सब तेरी स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो भाई आज फिर मैं आप सबके सामने जो हरियाणा के ऊपर एक मतलब अपनी स्टोरी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही दुख भरी रही है, बहुत स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में। तो वो अपना आप बीतता है वो आप तक पहुंचाना चाहूँ। भाई कल ने सब ने पता लग गए कि हमारे समाज में कितनी बुराइयां आ चुकी हैं और कितना कुछ घट रहा है और हम उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तब भाई मेरी स्टोरी याद शुरू है। एक मैं अपना बचपन आप तक बताना चाहती हूँ कि भाई जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी इस समाज में, इस दुनिया में आई नहीं थी, तब मेरी मम्मी मुकेश जो कि सरकतड़ गांव की रहने वाली है, गोहाना के पास है, तो मेरी मम्मी की शादी हमारे ही मतलब जो इस घर में मैं पैदा हो रही हूँ उसी घर के परिवार के एक सदस्य से हुई थी, जो कि मेरी मम्मी की शादी के 8-9 महीने के बाद एक्सपायर हो गया था। बिजली ने वो पकड़ लिया था। जबकि मेरे पैदा होने के बाद जो मन ने सुनने में आया तो वो हमारे अकॉर्डिंग भाई दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान था। बट क्या करे, जो अच्छा होया करे वो भगवान ने प्यारा हो जाया करे। तो मेरी मम्मी की शादी फिर वो पल्ला जो हरियाणा में भाई क्या करे अपने देसी कल्चर में पल्ला उड़ा दिया करे। तो मेरी नाना का इतना ब्योत कोना था, मेरी मौसी थी वे 4 बाण थी और मेरे मम्मा 2 भाई थे। तो भाई मेरे नाना ने एक जो अभी प्रेजेंट में हमारा बाप है, कहते आना शर्म आवे, बट जो हमारा बाप है तो उस तपला उड़ा दिया था। तो मेरी मम्मी ने सिर्फ एक ही बात पे अपनी लाइफ कटला करी हर काट ली बतेरी। तो सिर्फ नु कहा करती कि पटड़ा चढ़ती जो रांड होगी उसकी उस भाग में कौन सा सुख होया करे। तो भाई उसके गला में टाइम काटे गए, हम भाई बालक हो गए थे। तो पहला मेरी बेबे हुई थी, वह भाई 21 दिन की हट गई थी। तो फिर दोबारा मेरा भाई होया, फिर मेरी बुआ एक भाई थोड़ी लालचन है। आज मैं सारी पूरी स्टोरी सब क्या कर लेकर आना चाहूँ, चाहे भाई किसी के बारे में बुराई कहे जावे चाहे भाई कोई भलाई कहे जाओ, जो सच्चाई है वो थारे आगे कहना चाहूँ। तब भाई मेरा भाई हो गया, फिर लास्ट में हटका मेरी ना बुआ ने लालच हो गया भाई छोरी मतलब छोरा है तो एक और छोरा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, लेने देने का हमने बेरा ही आजकल जो सिस्टम होया करे जापे में पड़ी में, तो उसके अकॉर्डिंग भाई पता। फिर मेरी एक बाण और होगी, फिर मेरी बुआ कट के फिर लालच आया कि ना छोरा होगा तो एक और बनाओ। तो उसके चक्कर में भाई मैं आई थी, यार ना मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। तो भाई फिर मैं मेरे होने के बाद भाई वाह कहा करे खुशी तो क्या कहा करे जब जबरदस्ती कोई आ जाया करे। तो भाई भगवान ने कुछ मेरी जिंदगी में अलग ही लिखा था, इस बात की हमारा मैं बेस जरूर दी, पर कुछ ना कुछ मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा था जो आज तक मैं थारे आगे जिंदा खड़ी हूँ। तो भाई मेरी जर्नी वहां तक स्टार्ट हुई थी। तो मैं धीरे धीरे 2 साल की थी जब से अपनी स्टार्टिंग में आपको बताऊं, मेरा आज भी याद है वो पल जब मेरी मम्मी का मेरे पापा बिना बात के
बेरहमी दा मारना लग रहा था। और मैं छोटी ही थी, जो अपने बगड़ में पागला के डाला बाजी अंडू थी। मेरी छोरी जो आज मेरे आगे बाजी अंडे है, तो सेम मैं भी अपनी माँ के पीछे पीछे बाजी अंडू थी रोती रोती। तब वही उड़े तो मेरी दादी भी थी मेरे साथ में उस टाइम पे। तो मेरी दादी ने पूरा सपोर्ट करा, मेरी माँ बचाने की कोशिश करी। मेरे पापा ने कुंडी मार गए, मेरी माँ का बोतल मैं बेरहमी से मारा था। मेरा भाई और मैं स्कूल में जा रहे थे, तो पूरा पड़ोस खड़ा देखा था, किसी ने साथ नहीं दिया था। तो उड़ा मेरे दिमाग में आया था भाई मैंने पुलिस ऑफिसर बने का अपनी माँ बचानी है, इस दलदल की जिंदगी से बाहर निकालनी है। पर भाई कहीं ना कहीं क्या अगर भाई किस्मत भी जरूर होया अगर बंदे गला, तो मेरी किस्मत पीछे हटली थी। तब भाई उड़े तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तब भाई मेरा बाप एक क्या करे, बाप कम कसाई ज्यादा था वो। तो मेरी माँ ने नहीं अपना टाइम काटा था कि भाई बालक हो गए, काल न बड़े हो जाएंगे, हाथ में लेने के हो जाएंगे, कट जाएगा नू ये टाइम। पहला के लोग आई हमने बेरा था भाई कितने सबर की होया अगर तेरी मेरी माँ था भाई नो है, मेरी माँ आजादी मैं तारीफ करूँ, वह है भी गणी अच्छे लोग आई। घर तक बार आज तक बार नहीं टेकती है, किसी तक कोई बोलने किसी तक चालने की पूरे गांव में गारंटी है भाई। गांव में किसी तक जाकर पूछ लो भाई मुकेश किसी है, सकेश का करे, मेरी माँ ने नाम मुकेश है। तब भाई उड़े तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जिसा मेरा बाप था धीरे धीरे जैसे कया करे ना घर परिवार में जिसा माहौल होया करे उसा बालक पे असर जरूर डलिया करे, ठीक है। तब भाई मेरे भाई पे भी सेम वैसा मेरे बाप बड़ा असर आ गया था सारा। और क्या करे कहीं बैग किचड़ में कमल खिलाया करे, मुंह था मेरा को ना भाई मैं कमल हूँ के हूँ, पर उस परिवार में सब अलग सोच मेरी रही थी। तब भाई अपना वहां तो मैंने स्टार्ट करा। मेरा बचपन से सपना जैसे कि मैंने बताया था उसी टाइम पे मेरे दिमाग में बैठ गया था। मैं शुरू से ही खेलना स्टार्ट करने लगी थी, क्योंकि मैंने किसी ने मेरे को बताई थी फिजिकल उसमें बहुत जरूरी हुआ है, दिल्ली पुलिस में हरियाणा पुलिस में किसी में भी आप जाओ होता है। तो खेल खातर था भाई वाह बात बचपन से तैयारी स्टार्ट करी थी मैंने। कहीं ना कहीं मेरे छोटे मोटे मेडल भी हैं भाई, आगे थी मैं किसी ने पहुंचने नहीं दी थी। भोपाल मेरा सिलेक्शन भी हो गया था अपने टाइम पे। और भाई वैसे भी स्पोर्ट्स में रहा, स्पोर्ट्स में भी मैं खेल के आई हूँ, सारे काम हो गए हैं मेरे गले। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे स्पोर्ट था, अपने आप में मैंने विश्वास था कि हाँ मैं कर सकूँ, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ एक चीज थी कि मान लिया था हार है, ठान लिया था जीता, भाई मन ना हराने वाला कोई नहीं है जब तक मैं ना हारूं। तब भाई मैंने उड़े तो अपनी जिंदगी स्टार्ट करी। तब भाई जैसे जैसे हमारी जिंदगी में चलता रहा धीरे धीरे जब मेरा भाई का रूप हमने दिखने लग गया कि हाँ से मेरे बाप जैसा हो लिया। तब भाई उड़े तो हम थोड़े थोड़े टूटने लग गए मैं मेरी माँ। तब मेरे भाई ने भाई जो छोटे छोटी बातें पे जो ड्राइंग के पन्ने कदे गए जमाने में 1 रुपए के 4 आ जाया करे थे, तो मैंने ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था। एक ड्राइंग मैंने ऑफिशियल अनिका जाटनी के नाम था मेरी आईडी है, उस पर भी मैंने अपने हस्बैंड की अपनी बनाकर डाल रखी है। मैंने बहुत शौक रहा आज तक, मैंने कुछ भी चीज दी जाएगी तो मैं उसे डाला का कोशिश करा करूँ उसे बना सकूं। तब भाई मेरे भाई ने इन चीजा पे भी मतलब थोड़ा सा नाम नुकर होने लगी थी, तो वो भी उस पर मारा करता पीटा करता, वो सेम अपने बाप की डाला आ गया था। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ ऐसे स्टार्ट हुई थी। तब भाई फिजिकल में मेरा सबसे बेस्ट रहा था उड़ा दिल्ली पुलिस में। मेरा 2 मोहर लगी थी, एक खुद ने साबित करने के नाम की और एक खुद ने फिजिकल पास करके लेकर आने के नाम की। तब भाई उड़े मेरे डॉक्यूमेंट हो गए थे, तब भाई ने उड़े भी रिएक्शन अपना दूसरा ही दिखाया था कि तू तेरे तक कोई उम्मीद नहीं है, यो ही काम है तेरा। तब भाई कहीं ना कोई खुशी के बजाय ना दुख हो गया था मैंने। उड़े थे भी अपनी जिंदगी चलती रही भाई ने भी अपना आगे करा। तो भाभी गए हमने भी नहीं मेरा आज तक उसके दिमाग में के आई। तो धीरे धीरे करके ना मतलब वाह नू चाल लग गए, किसने घर तक काट दो, इसने घर तक काट दो, छोटी छोटी बातें पे रोले करने, रोटियां के ऊपर भी रोले, घर पर काम करने के ऊपर भी रोले। तो भाई बिल्कुल क्या करे उसने ना मतलब जीना हराम कर दिया हमारा। भाई गिला लड़ाई करने लग गई, एक ना इसने घर तक काटेगा तो ठीक है ना तो मैं घर छोड़ के जाऊँ, इसने घर तक काटेगा तो ठीक है ना तो मैं घर छोड़ के जाऊँ। तो भाई नो कर करके उसने एक दिन ऐसा हाल करवा दिया हमारा कि उसका कैंसर थी। और जहां तक हमारे पे बन पाई भाई मेरे छोटे छोटे 2 भतीजा भतीजिया जैसे मेरी छोरी है सेम वैसे ही है। मैं नहीं चाहती भाई जुगर मेरी छोरी का ठोकर लाग रही है उनका लग गए। तो आज भी मेरी आत्मा है वे मेरे बालक दोनों के दोनों। तब भाई मेरी भाभी का कैंसर हो गई थी, तो कैंसर होने के बाद भी मैंने पूरा उसका सपोर्ट करा, उसकी देख रेख करी। आज वह ठीक है, मैं हमेशा ही दुआ करूंगी वह ठीक ही रहे, हमारे गला तो जो पड़ी तो बन गई। तो भाई कहीं ना कहीं भाभी ने ऑपरेशन होगा आते ही मेरे भाई का प्रेशर डाल दिया कि इसकी शादी करो। 5 तारीख के आसपास वह मार्च में आई थी। तो भाई उसके साथ साथ 13 मार्च ने भाई जाके पक्की कर खा गया था भाई जुरासी गांव में। मोहित नाम का लड़का है और भाई मेरे ससुरे का नाम सत्यवान गल्लन है और दादसरे का नाम था दलीप। तब भाई उनका जुरासी खास में जाकर रिश्ता पक्का करके आ गया था, जिसमें मन्नर मेरी माँ ने मारे में तो कोसे ने भी नूना वेरा था भाई मेरा रिश्ता पक्का हो गया और हमारी जिंदगी का अंत आने वाला है।
तो भाई आने के बाद मेरा मोती जा रहा लेकर रहा था भाभी की देख रेख में भाई जाडे में वाई बात गर्म ठंडा, इतनी उम्र नहीं थी, बिल्कुल नादान बुद्धि थी, कुछ पता नहीं था क्या आएगा। तो भाई उसकी देखभाल करते करते मैं बीमार हो गई थी, तो 1.5 महीना हो गया था मैंने खाट में बड़ी बड़ी न मोती जा रही मैं। तो आकर मेरे तो सीधी है उन्हें धमकी दी थी, अच्छा तो उनके आगे आज कल वे रास्ता पक्का करना होंगे और ना तक पड़ी पड़ी ना पक्का करके जाऊंगे रिश्ता। था मेरा भाई तैयार गई, मैं भाई देख मेरी तो जिंदगी में कोई है कौन नहीं, अब भाई मैंने किसी और से ब्याह करना है, जो करोगे थम करोगे, बर्थडे भी थम हो और थम नहीं करना है। तो मैं कहा 2 दिन और दे दे, मैं कहा शनिवार ने एतवार ने, मैं कहा ज्यादा जोर रहा करे, मैं कहा 2 दिन में माता रानी का चिट्टा लाग जाएगा, मैं उसके बाद बुला लिए तो उनने। तो छुटता ही ने बोला कल ले आऊंगे पक्की करके जाऊंगा देखने ना आते, और उनके आगे आओगे तो ठीक है ना, तो खाट में पड़ी पड़ी ना पक्का करके चले जाएंगे। तो मेरी माँ भी रो लग गई, मैं भी रो लगी, मैं कहा भाई तो कुछ तो सोच ले, मगर तू बड़ा है। तो मेरी माँ ने बोली कोई बात नहीं बेटी, आज नहीं था कल करना तो नहीं है, अरे ना आऊंगे आप गाऊंगे तो फिर ये मारेंगे पिटाएंगे वो कड़े बिना बात। माँ चल कोई ना, भाई माता रानी का लेकर ना भाई ना धो कर अगले दिन भी हमारे घर में आई। तो आंधे भाई ना धो कर उनके आगे गई, मैं बहुत सिंपल लड़की थी, बिल्कुल बिल्कुल देसी का है जिसने वाह स्पोर्ट्स में थी, लोअर टी शर्ट पहने नॉर्मल बाज के भाई खेला मैं अपना, कोई मतलब थोड़ा बहुत भी फैशन का कुछ नहीं मेरा था। तो मेरे दौरे एक छोटा मतलब बिल्कुल नॉर्मल सूट पड़ा था पुराना सा, वही पहन के मैं उनके आगे आ गई थी, ना कोई मेकअप था ना कुछ था, बिल्कुल सिंपल तरीके था जो थी मैं वो प्रेजेंट हुई थी। मेरे चश्मे लाग रहे थे भाई, तो कहीं ना कहीं मेरा भाई ने मेरे को धमकी दी भाई चश्मा लगा कर उनके आगे नहीं जाओगी। तो मैंने भाई तो नहीं है कोई, मैं भाई तरवा दे, जब तेरे इतनी दिक्कत हो रही है तो तरवाओ ना तरवाओ, तो उनके आगे नहीं जाओगी, मगर ठीक है। तो भाई ने धमका कर उनके आगे भेज दी। भाई उस टाइम पे आज से 2 गुना ज्यादा रंग भी साफ था, वो भी ठीक थी मैं दही में भी। तो मैं जो करूँ आगे गई, तो भाई मेरा दादा सरा रहा था, मोहित का दादा, और मोहित का एक अनमैरिड अंकल है जिसने सूंढा का आगरा गांव में। तो भाई वे 2 बंदे आ रहे थे हमारे घर में रिश्ता देखने खातर मेरा। तो भाई वे आके उनके आगे मैं गई हूँ न देखी हूँ, मैं देखते हुए बोले भाई महाराज को छोरा लंबा ठाडा है सुथरा, भाई छोरी की जोड़नी है बड़ा है, उसके गिला सुतरी है लंबी भी है, भाई बोलचाल में भी ठीक है। उन ना भाई मेरे तो 2-4 सवाल करे जो कि नॉर्मल भाई अपने उसमें कराया करें, तू बेटी कितनी पढ़ रही है, क्या कर रही है क्या नहीं। तो भाई भगवान की दाता उस टाइम पे मेरी दादी ने कहा करती बेटी काम कर कर छोड़ दे बे सके, पता नहीं लग जिंदगी में कद कौन सा मोड़ आकर वो काम करना पड़ जाया करे। तो खेता तो लेगा डांगरा तो लेगा भाई, घर के सारे काम हम तो मेरी माँ ने मेरी दादी ने मेला काट रखी थी, तो किसी ढाल की भाई कोई कमी नहीं थी उस टाइम पे है। तो उस टाइम पे बोले भाई ना हमने रिश्ता पक्का है हमारी तरफ, तो हमने पसंद आ गई। तब पसंद आने के बाद भाई मेरे भाई तो बोले यो इसका चोरी का फोटो परिवार में भेज दे फोना पे, वे देख लेंगे भाई हम देख के बता देंगे। तो भाई ने भाई उससे टाइम का जैसे यारी बीमारी में मैं थी नॉर्मली फोटो खींच के उनके दौरे भेज दिया। पहले भेजा भाई मेरी ननद दौर है ये भाई, वो तो वही बात है मेरा दास ससुरा था जो रोडवेज में लाग रहा था अपने भी ब्याह के पहला लाग रहा सरकारी, भाई उनके घर में कदे दुख नहीं कुछ और नहीं गरीबी नहीं सब क्या है, मैं तो भाई अपना ठीक गुजारा कर रहे थे। इब हमने तो गरीबी भी देख रखी भाई, दुख में भी लकड़ रहे साइड डाला। तो भाई वो हालात उस टाइम पे बहुत अलग थे हमारे। तो उस टाइम पे जो मेरे भाई ने मेरा नॉर्मल फोटो उन दौरा भेजा, तो मेरी ननद थी और मेरी सासू थी वे सोए थे, उन्होंने नहीं देखा था भाई। मेरा हस्बैंड दिन में दारू पीने लाग रहा था, तो भाई उस दौरा फोटो भेजा उसने भी नहीं देखा। फिर मेरे ससुरे दौरा भेजा, वो रोडवेज में था ड्यूटी पे, तो उसने गेला की गेला देख के उल्टा फोन करे मेरे दादा सरे दौरा, अग भाई फोटो में देखा अलग बात होया अगर शाम ही अलग बात होया अगर थम घर के मानस हो, अगर थमने ठीक लग गया है तो भाई थम पक्की कराओ। अब ठीक है भाई हमने तो सुतरी लाग गई छोरी है भाई, वो भी ठीक है छोरे गला से झूठ बड़ा है, तो ठीक है थम पक्की कराओ। तो यह बात कह भाई वो अपना गला के गला ले रहे थे पक्की करने खातर, हमने तो इस बात का बेरा नहीं था दूर दूर तक भी। तो गला अपना पक्की करके वो चाह पानी लास्ट के जो है करा भाई अपना पी के लिकड़ के चले गए अपना। जाने के बाद वो मेरी सासू उठी होगी, ये बात मैंने ब्याह के बाद बेरा लाग गई मेरे काकी ने बताई थी। तो भाई उनने फोटो फाटो देखे उनने मना कर दिया भाई मारा पसंद नहीं है छोरी। फिर उन अपने भाई तक बताइए भाई फोटो भेज रहेगा तू भी देख ले, तो वो अपना पिन खान में यार दोस्त में बैठा था। तब भाई उसके यार दोस्त मना कर गया कि ना तेरे लेवल की नहीं है, यह तो बहुत अलग है। तब भाई उनने भी मना कर दी, मना करे पीछे भाई मेरे ससुरे दौरा फोन करा उनने कही भाई बे तक पक्की करके चल ले है। तो एकदम तक कुकर मना करेंगे, कुछ ना कुछ तो रीजन चाहिए हुआ है। तो इस चक्कर में भाई मेरा ब्याह तक बात पहुंच गई और रिश्ता कैंसिल तो नहीं पाया। पर आज जिंदगी इतनी बर्बाद हो गई है कि हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि हम किंग इनके भी नहीं छोड़ रखे उनने।
शायद एक पल के लिए अगर आज मैं सोचूं कि उस टाइम पर ना कर देते ना, तो कहीं ना कहीं दुख जरूर होते, पर इतने नहीं कि मेरी छोरी भी इस दूर तक गुजर रही होती। तो वही मेरी शादी हुई थी 26 जून 2020 में। तो मेरी एक सिस्टर और थी, उसकी भी शादी थी। मेरी जिंदगी में कोई खुशी का पल नहीं आया था कभी भी। तो मैंने एक ही चीज सोच रखी थी भाई, पहली बात तो मैंने शादी नहीं करनी, कुछ बड़का बड़ी माँ बाहर लगाने आड़े थे। दूसरी चीज, अगर इतनी जबरदस्ती हो रही है, शादी हो रही है, तो जो मेरी लाइफ में आओगा मेरा फर्स्ट लास्ट रहेगा। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा था। तो कहीं ना कहीं मेरी बुआ की लड़की थी तरफ भी, उसने भी उम्मीद दिखाई कि भाई बेस जंजाल में लिकड़ के जान लग रही है, तो बढ़िया सोच, भगवान बढ़िया करेगा। अरे बढ़िया होगा, तू यार दा पांडा छुटवा के लिकड़ जाएगी। तो एक झूठी उम्मीद हमने लगाई थी उस टाइम पे कि चलो हमारी लाइफ में कोई नया बंदा आ रहा है, उसने तो के मेरा हमारे गला के बन रही है के नहीं है, और कोई लगा रहा है तो जिंदगी भी हमारी बदलेगी। तो कहीं ना कहीं हमने उस बंदे तो बहुत उम्मीद लगा ली थी झूठी। तो शादी पे मेरे खुले मुंह फेरे हुए थे, उस टाइम पे भी उन्होंने मना नहीं करा। वे आए, ब्याह गए, उनने मंगलसूत्र लेकर आए थे, मेरे गले से कोई रस्म नहीं उनने पूरी करी, ना मंगलसूत्र पाया ना कुछ, एक नॉर्मली फेरे करवा लेके चले गए। जब मैं उनके घर में गई तो उनके घर में मतलब एक कया करा भाई छोरे का ब्याह तो खुशी होया करा बंदा ने। एक उसकी काकी तो दूसरे नंबर वाली हर वे तो थोड़ी खुश नजर आई थी, बाकी किसी के मुंह पे मतलब खुशी नहीं थी। और खासकर मेरी सासू के मुंह पे तो बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक भी देखने की भी ना। मेरे गला जो कर ब्याह में गई थी, मेरे गला कोई रस्म हुई थी ना, ये कोई मतलब रीति रिवाज कुछ नहीं था। और सच बताऊं, मेरी शादी ने जून में 5 साल हो जाएंगे, मेरी घर जोड़े की भी धोखड़ी मरवा रखे आज तक। जब दिल्ली में उम्मीद लेकर उनके घर में गई तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मैंने कि भाई एक नई जिंदगी मेरी शुरू हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मेरे मन में एक झूठी उम्मीद थी, उनके सारे मैं घर में गई और जाने के बाद मैंने देखा कि उनने झूठ बोल के मेरे से शादी कर रखी है। और उस झूठ में मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी भाभी सब शामिल है। जब मैं पट फेरे खातर वापिस आई तो मेरी सासू ने ये बालक बालक करके, बालक बुद्धि थी पता था नहीं, अब बेटी जो पीछे है ना ये चोरी हो जाएंगे ब्याह शादी में, तू मेरे को दे जा। वे भी अपने दोहरा धरवा ले, मैं चल कोई बात नहीं। एक संदूक की चाबी मेरे बाप मेरी सासू दो रही थी, एक मेरे दो रही थी। इतने में पट फेरे खातर घर आई गई, इतना जितना उन्ना जी करा सारे संदूक में तो सूट काटे जा रहा हो करे ना। मेरे पे कोई रीति रिवाज ना तो रसोई बनवाई ना कुछ, ना दो पूजा कुछ नहीं, मेरा ऐसा कुछ हुआ। तभी धीरे धीरे करके ये 26 तारीख तक 1 तारीख आ गई, जब मैंने वापिस अपने घर आना था 5-7 दिन खातर। तभी ये जो घर आने के बाद अपने हस्बैंड द्वारा मैंने फोन करा, तो उस दिन मैंने सच्चाई का बेरा लग गया। जब उन्होंने मेरे तरनू कह रखी थी कि ना तो छोरा पीता ना खाता, और भाई छोरा प्राइवेट जॉब पे है, 30,000 सैलरी बैंक में लाग रहा है, और बढ़िया प्रॉपर्टी है, 2 किले में है, और भाई 2 दुकान है संभाल के। वे दुकान भी थी, सब कुछ था, पर वो झूठ के दम पे था। वे दुकान ना उनकी थी, ना किले उनके दो रहे, ना एक घर है वो मेरी सासू के नाम है, और ना उनके द्वारा गाड़ी ना कुछ है कि मेरा ससुराल लाग रहा है। जो वो कमावे वे गलत रास्ता बजावे है सारे। और रही बात भाई घर की, वो मेरी सासू के नाम पे आज भी मेरी मेरी गुड़िया का मेरा 3,60,000 रुपये किराया मांग रखे है कि मैं ब्याह होगा उनके घर में जा कर रही हूँ, उसका किराया दो। जबकि मैं ब्याह होकर गई थी, मेरी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है। मेरे घर के ने मेरी शादी करी थी अपनी मर्जी थे, जिसमें मेरी खुशी भी नहीं थी, फिर भी अपने दिल से वो रिश्ता बनाया था, अपने दिल से मानना था। तो उस दिन मैंने 1 तारीख ने बेरा लागे 1 जुलाई ने कि मेरा हस्बैंड खूब छक्का पी हुए है। पीने के बाद जुगर भाई मैंने फोन कराया, वो महफिल में बैठा था। तो उस टाइम पे मैंने पूछा मखा की थो कि तुमने क्या करना है, मखा बता दो आप घर पे होगे बाहर हो कि कुत्ते के बीच में तेरे से पूछ कहूंगा कि मैंने बाहर आना होगा। तो मेरे डायरेक्ट इस वेल में उनने बात करी, तो मैंने अपनी सासू से भी कही, उनने बहुत झूठ बोल रही, बहुत बड़ा फैसलाया गया मेरे से। तनु ये कर करके कहीं ना कहीं मैं माता रानी ने गुण ही मान्या करती बचपन से। एक दिन ऐसा आया कि सारी सच्चाई मेरे आगे आ गई, और मैं टूट गई, इतनी बिखर गई कि मेरे आगे कुछ नहीं दिखा। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी,
2 महीने पीछे मैं घर ते लगा दी थी उनने, और मना कर दिया था कि हमने इसके गला रिश्ते में नहीं रहना और हम अपने की दूसरी शादी करेंगे। तो मैंने अपने भाई तक बताई, मैं कहा भाई जो इन्होंने बताई थी वो कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोल रहे मोए थे जिसा था उसा नहीं है, सब झूठ था, वो अलग ही बंदा है। मैंने उसके बारे में सारी बताई, वीडियो ऑडियो सब था मेरे दोरे, तो किसी ने मेरी नहीं सुनी। उस दिन मेरे भाई ने सच्चाई मेरे आगे लेके आया कि जो तुम मेरे तब बता रही है ना वो चीजें मैंने पहले से बताया, पर तुम्हारे में बोलते हम अगर हमने देते छुटकारा पाना था, हमने कोई मतलब नहीं है, और जिनका रहना हो रहा है नहीं तो वैसे ही मर जाओ। तो मेरे पे मेरी सासू ने इंजाम लगाए थे उस टाइम पैर रोड़ा के भीतर मारे घर मारी थी कि मेरे छोरे ने अपनाते। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा पल नहीं आया था कोई भी लड़का मेरी लाइफ में आया हो ना, मैंने किसी चीज का पता था। तो फर्स्ट नाइट में मैंने कुछ नहीं हमारे बीच हुआ था, एक बच्चा होया करे ना उसकी तरह थी मैं, मुझे कुछ नहीं पता था। उस चीज के ऊपर मेरी सासू ने बोला कि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली तो मैंने झूठ एक बात कही थी, माँ तेरी बात ऊपर करी मैंने, चल मान लिया मैंने तेरा छोरा उस दिन ही अपनाया, पर मानना तो दिल था बड़ा, और आज मैं उसके नाम की प्रेग्नेंट हूँ। तो यू बड़ा कितना है, उनकी आंखें खुल गई हुई प्रेग्नेंट कुकर हुई। तभी मैंने कहा मत चलो माँ आज 2 तोड़ उड़े हैं, पहली बात तो मगर चेक करो ये बालक किसका है, जब मैं तेरे छोरे का पागा ना मैं तो मरूंगी माँ, पर मारूंगी मगर तुमने भी छोड़ दो नहीं मगा मैं। और मगर दूसरी बात तुमने इतनी बड़ी बात कही तेरे घर की इज्जत हूं मैं, जरूरी थोड़ी ना मांग जिसके गला ब्याह जा पहली बार में सब कुछ हो जाएगा, कोई बंदा अलग भी हो सके, किसी की फीलिंग भी अलग हो सके। मेरी जिंदगी में मगर दूसरे छोरे के डालो कोई भी दिन नहीं आया ना मैं लाना चाहूँ थी, मेरी जिंदगी में सबसे पहला मैं था यार, मैं इसके होना चाहूँ तो मैं दिल तो ही थी माँ उड़े उनके आके खुल गिर वो इतने भी एक्सेप्ट करा हाँ भाई ये मेरा बच्चा है। वे मैंने कहीं ना कहीं इस उम्मीद में ले गए 2 महीने पीछे वही छोरा हो जाएगा हमारे घर में, घर चल जाएगा, नाम हो जाएगा, एक छोरे की उम्मीद का तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हो सका उस टाइम पर अबॉर्शन करवा के मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाती, पर ऐसा दिन भी उन्होंने नहीं नसीब होने दिया। मेरे भाई तो जबरदस्ती झूठी वो लगा के बात है कि भाई ये भी हमारे नाम का घर नहीं बसाना चाहती, हमारे नाम का बालक नहीं बढ़ाना चाहती, ये करके मैं पिटवाई, मेरी माँ पिटवाई बड़ी सुबह में, मेरा बाप बैठा मेरा भाई बैठा, उनके बीच में सब कुछ गया, सब बात हुई। उसके बाद भी मेरी सासू ने शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत भी, वे मैंने लेके गए 9 महीने कटने हमने मुश्किल हो गए थे, बहुत उतार चढ़ाव आए, कदे मेरी केयर नहीं करी, कुछ नहीं हुआ, बस उम्मीदों में अपनी जिंदगी काटते रहे। कदे ना कदे तो भगवान सुनेगा, कदे ना कदे तो माता रानी आवेगी। तो भाई ने बीच में 7वां महीना मेरा लग गया था, 7वां महीना लगते ही आज जो मेरी गुड़िया पेट में है ये भगवान तक कम को नहीं है, क्योंकि यह मर के बची हो रहे है। तो यह मेरे पेट में मर गई थी, 3 दिन तक घर पर रह गए थे, हमें धड़कना बंद हो गई थी यार। तो मैंने बोले गई माँ मैंने डॉक्टर के दिखा ले, माँ मैंने डॉक्टर के दिखा ले, तो उन्हें दिखाई नहीं। फिर मेरी मम्मी तक के थोड़ी बदल एक आए उड़ा चेक करवाई तो डॉक्टर नाट गए थे भाई बच्चे में कोई धड़कन नहीं है, अबॉर्शन करवा दो। तो उड़ा मेरी धरती निकल गई थी पाया नीचे तक, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उन्हें लगा हुआ नहीं था किसी भी प्रकार का। अब बच्चा खत्म तो ठीक है, छोरा चाहिए था अपना हुआ था ठीक है ना, तो पर मेरी उम्मीद तो उस बच्चे ने जुड़ रहे थे ना कि उस बच्चे ने मेरे को दोबारा उस घर में जाने का मौका दिया था। तो मैंने मना कर दिया था भाई मैं मरना पसंद करूंगी पर अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैंने जो बच्चा है जो भी है 9 महीने पूरा अपने पेट में रखना, चाहे मरे उड़े चाहे जिंदा हो। तो वहां मैं अकेली थी, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं करा। तो मेरी सासू की बाण है पानी पे, तो मैं बहुत अच्छी लोग आई है, चाहे उस पर कितने दुख बीत रहे हो दूसरे के दर्द न समझ सके। तो क्या करे दुख में भगवान याद आया करे, तो वहां मेरे दौरे मेरा लेना आई थी। तो उसने देखते मेरे तेन बोली बेटी तू माता रानी ने मरने है, मगर हाँ बचपन से मेरी एक जन्म देने वाली माँ है, एक जीवन देने वाली माँ, 2 है मगर मेरे दौरे। तो वह बोली बेटी
तो एक काम कर अपनी सासू ने, उसने बोला अपनी माँ ने, मेरी माँ ने फोन करके बाहर तब बुलाई हुआ, तो मेरी सासू तक कही मेरी मौसी ने, अगर इसके ऊपर तो नारियल वार के दर दे, 11 रुपये वार के दर दे। तो जिसे उन्हें पीछे वारे रो करे तो दर दिया। दरने के बाद भाई नट्टे गए डॉक्टर के, नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं है। 3 दिन एडमिट रहेगी मेरी छोरी हॉस्पिटल में। मैं कोई भी मूवमेंट नहीं था, कोई भी बच्चे में। 3 दिन में जहर बनना स्टार्ट हो जाए तो डॉक्टर ने खतरा होने लग गया था कि भाई कुछ भी हो सका है, चाहे तो इसने ले जाओ या अबॉर्शन करवा लो। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से एक बात कही थी, मैं मन्ना ही था ठा के घर हाले चलो, मुझे मरना पसंद है पर अबॉर्शन नहीं करवाऊंगे। तो कुछ ना कुछ मान के भाई उस टाइम पे मेरी बात मान के मैंने घर पे लेके आए थे। 3 दिन में मेरी छोरी हमारे गांव किसी में बड़े पीछे